सोचिए, साल 2025। गहरे अंतरिक्ष के अंधेरे से एक चीज निकल कर आती है। एक रहस्यमयी चीज। और यह चीज हमारे सौरमंडल की है ही नहीं। बस इसी एक खोज ने एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय जासूसी की कहानी शुरू कर दी। और इसके आते ही साइंटिस्ट की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। दो हिस्सों में बट गई पूरी कम्युनिटी। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि ये बस एक अजीब नेचुरल धूमकेतु है, और दूसरी तरफ थे वो लोग जो एक चौंकाने वाला सवाल पूछ रहे थे, कहीं ये कोई मशीन तो नहीं, किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की बनाई हुई चीज। तो चलिए इस कॉस्मिक मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से आने वाला ये कोई पहला मेहमान नहीं था, ये तीसरा था। लेकिन इसने आते ही सारे पुराने रिकॉर्ड्स, सारी उम्मीदें, सब कुछ तोड़-फोड़ के रख दिया। इसकी स्पीड जरा सोचिए, 58 किलोमीटर एक सेकंड में। इतनी तेज रफ्तार का मतलब बिल्कुल साफ था, ये यहां रुकने नहीं आया था। ये बस हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा था, एक ऐसे सफर पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। देखिए, एटलस से पहले जो दो मेहमान आए थे, ये उनसे बिल्कुल अलग था। जो पहला था ओमुआमुआ, वो एक सिगार जैसी अजीब सूखी चट्टान थी। दूसरा बोरिसॉब, वो एक नॉर्मल बर्फीले धूमकेतु जैसा था जिसे हम जानते पहचानते हैं। पर एटलस, ये तो कुछ और ही था। बहुत बड़ा, बेतहाशा तेज, और इसकी केमिस्ट्री इतनी अजीब थी कि पूछिए मत। इसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई बाहर से आने वाले विजिटर्स के लिए नॉर्मल होता भी क्या है। अब बात करते हैं उन सुरागों की, उन क्लूज की जिन्होंने दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स का दिमाग घुमा दिया। आखिर इसमें ऐसा क्या था जो किसी भी मौजूदा थ्योरी में फिट ही नहीं हो रहा था? जो पहला क्लू मिला ना, उसने तो सबके होश उड़ा दिए। इससे एक पूंछ जैसी चीज निकल रही थी, पर वो सूरज से दूर नहीं बल्कि सीधा सूरज की तरफ जा रही थी। अब ये तो फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ है। सोचिए, एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज से दूर की तरफ होती है। ये तो ऐसा था मानो कोई नाव पानी के बहाव के खिलाफ अपनी लहरें छोड़ रही हो। ये कैसे हो सकता है? सवाल बड़ा सीधा था। धूमकेतु की पूंछ तो हमेशा सोलर विंड और सूरज की गर्मी से धकेलकर सूरज से दूर की ओर बनती है, तो फिर इसकी पूंछ सूरज की तरफ क्यों थी? ये तो जैसे ग्रेविटी के नियम को ही चैलेंज करने जैसा था। और पहेली यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद मिला दूसरा सुराग, जो और भी ज्यादा गहरा था। जब साइंटिस्ट्स ने इसके आसपास के गैस के बादल को, जिसे कोमा कहते हैं, स्टडी किया, तो उन्हें उसमें मिली निकल की भाप। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? लोहा, आयरन, जो यूनिवर्स में हमेशा हमेशा निकल के साथ ही मिलता है, वो वहां था ही नहीं, बिल्कुल गायब। ये कोई मामूली बात नहीं थी। समझिए, एस्ट्रोफिजिक्स का एक फंडामेंटल नियम टूट रहा था। चाहे तारे बने या ग्रह, निकल और लोहा हमेशा साथ साथ होते हैं। इस केमिकल घोस्ट ने तो इस मिस्ट्री को और भी उलझा दिया था। तो इन हैरान करने वाले सुरागों के जवाब में साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपनी पहली एक्सप्लेनेशन सामने रखी, जो मेन स्ट्रीम व्यू था। इसके मुताबिक एटलस एक नेचुरल धूमकेतु ही है, बस ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। तो ये जो सूरज की तरफ वाली पूंछ थी, जिसे एंटीटेल कहा गया, उसको समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई। वो ये है कि जैसे ही एटलस सूरज के पास पहुंचा, उसकी सतह पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ जमी थी, वो अचानक जोरदार तरीके से गैस बन गई। एक तरह का विस्फोट हुआ। इस धमाके ने धूल के भारी भारी कणों को धीरे से बाहर की तरफ धकेला। अब ये कण इतने भारी थे कि सूरज की हवा का उन पर कोई असर नहीं हुआ, और अपनी ऑर्बिट की रफ्तार की वजह से वो हमें सूरज की तरफ जाते हुए दिखे। अब सवाल उठता है उस गायब हुए लोहे का। उसका क्या? उसके लिए भी एक बड़ी स्मार्ट थ्योरी है, कार्बोनिल हाइपोथेसिस। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में समझिए। ये थ्योरी कहती है कि गहरे स्पेस की जबरदस्त ठंड में निकल एक गैस के साथ मिलकर निकल कार्बोनिल बना लेता है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही कम तापमान पर भाप बन जाती है, लेकिन लोहा ऐसा नहीं कर पाता। तो जैसे ही एटलस जरा सा भी गर्म हुआ, सिर्फ निकल भाप बनकर उड़ गया, और लोहा बेचारा वहीं ठोस कठोस जमा रह गया। तो इस तरह मेनस्ट्रीम वैज्ञानिकों का मानना है कि एटलस कोई बनावटी चीज नहीं, बल्कि एक नेचुरल खजाना है। यह हमें एक ऐसे सोलर सिस्टम की केमिस्ट्री की झलक दे रहा है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग और अनोखी है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है, एक ज्यादा चौंकाने वाली थ्योरी, जिसे हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोब जैसे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया है। उनका सवाल बहुत सीधा है, क्या ये सब सच में सिर्फ इत्तेफाक हैं, या हम जानबूझकर किसी बहुत बड़ी चीज को अनदेखा कर रहे हैं?
जो लोग इसे आर्टिफिशियल मानते हैं उनके पास भी अपने तर्क हैं। वो कहते हैं कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी चीज़ें एक साथ हुईं जिनका महज इत्तेफाक होना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि इसका ज़बरदस्त वज़न लगभग 33 अरब टन, फिर इसका रास्ता जो कमाल की बात यह है कि हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट से लगभग पूरी तरह मैच करता था, और तो और ये हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स के पास से ऐसे गुजरा जैसे कोई प्लान टूर हो। और सबसे अजीब बात, जब ये सूरज के सबसे करीब था, मतलब जब हम इसे सबसे अच्छे से स्टडी कर सकते थे, ठीक उसी वक्त ये सूरज के पीछे छिप गया। और ये कमाल की बात है कि कैसे एक ही सबूत की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हो सकती हैं। एक तरफ सूरज की तरफ वाला जेट एक नेचुरल गैस का निकलना है, दूसरी तरफ ये हमारे सोलर सिस्टम में धीमा होने के लिए एक कंट्रोल्ड ब्रेकिंग थ्रस्ट हो सकता है। और वो गायब लोहा, या तो वो एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोकेमिस्ट्री का नतीजा है या फिर किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनी हुई एक प्योर अलॉय का सबूत। जैसा कि एवी लोब ने खुद पूछा, क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था, इत्तेफाकों की एक अविश्वसनीय लड़ी, या फिर ये एक सोचे समझे डिजाइन और इंजीनियरिंग का नतीजा था? यही एक सवाल इस पूरी बहस की जड़ में है। तो इन दो अलग अलग थ्योरीज के बीच साइंस किसी नतीजे पर पहुंचता कैसे है? चलिए अब ये देखते हैं कि सबूतों को कैसे तौला परखा जाता है, और आखिर में ये रहस्यमयी मेहमान हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? विज्ञान के पास ऐसे मामलों के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसे कहते हैं ऑकम्स रेजर। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है जो कहता है कि अगर किसी एक चीज को समझाने के लिए आपके पास कई थियरीज हैं, तो ज्यादातर वो वाली सही होती है जो सबसे सिंपल हो, मतलब जिसमें कम से कम नई अजीब गरीब बातें माननी पड़ें। तो जब तक कोई जबरदस्त सबूत ना मिल जाए, साइंस हमेशा नेचुरल एक्सप्लेनेशन को ही पहले मानेगा। और देखिए, अटकलें लगाने का सबसे अच्छा जवाब होता है ज्यादा से ज्यादा डेटा इकट्ठा करना। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी यही किया। बहस करने के बजाय उन्होंने एक्शन लिया। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क की अगुवाई में दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को एटलस की तरफ घुमा दिया गया। ये किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल मिशन था। और अंत में, चाहे एटलस एक अजीब धूमकेतु निकले या कुछ और, उसकी असली विरासत इस बात में है कि उसने हमें सिखाया क्या। उसने हमें दूसरे स्टार सिस्टम से आया हुआ एक फिजिकल सैंपल दिया। उसने हमें बाहरी खतरों से धरती को बचाने की अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का मौका दिया, और उसने साइंटिफिक मेथड का एक जबरदस्त स्ट्रेस टेस्ट लिया। तो 3i एटलस एक मैसेंजर था, एक दूत जो हमें ये बताने आया था कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना हैरान करने वाला है। और ये जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया कि अगला मेहमान जो आएगा वो अपने साथ कौन से नए राज और कौन से नए पैगाम लेकर आएगा।